हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी हैं। विक्रम जी, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा है और कैसे पुलिस को इस वारदात के बारे में पता चला? देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को शाम सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि एक घर में सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो 3 तारीख को रात में देखे गए थे और 4 तारीख से ये दिखे नहीं हैं। तो इनके परिजनों को आशा है कि इनका मर्डर कर दिया गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा तफ्तीश शुरू की गई। इनकी जो पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला था। उन्होंने बताया कि जो इनका प्रेमी था साहिल, उसके साथ मिलकर इन्होंने 3 तारीख की शाम को इसको बेहोश करके और इसे चाकू से गोदकर सीने पे इसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इन्होंने इसका सिर और जो दोनों कलाइयाँ हैं ये काट कर एक ड्रम में डाल दिया पूरा शव और उसके बाद ऊपर सीमेंट से भरकर। और ये लोग फिर उसके अगले दिन ये लोग शिमला, मनाली और ये कसौल चले गए थे और परसों देर शाम ये वापस आए थे। कल जो इसकी ये मुस्कान है, इसकी बेटी द्वारा जब पूछा गया कि पापा कहाँ हैं मम्मी और ये कहाँ हैं, तो इसने एक कहानी रची। अपने परिवार वालों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी कि जो सौरभ के परिजन हैं उन्होंने उसकी हत्या कर दी है और उसका शव जो है कहीं फेंक दिया है, गाड़ दिया है। परंतु जब उसको क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो उसको थोड़ा सा टाइट किया गया इसमें, तो उसके बाद इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। तो क्या अब तक इसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, इसमें दोनों ही लोग गिरफ्तार कर लिए गए। मुस्कान और उनका जो प्रेमी था साहिल शुक्ला, दोनों ही लोग गिरफ्तार हैं इस समय और दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है रिमांड के लिए। 2 ही लोग जो अभी तक हमारे सामने आए, वो 2 ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है और इसके फ़ोन वगैरह भी हमने चेक किए और जो इनकी हिस्ट्री है बेसिकली 3 तारीख से 4 तारीख से लेके अब तक कहाँ गए उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। ये लोग किस होटल में रुके, कहाँ से इन्होंने सीमेंट खरीदा, कहाँ से इन्होंने ड्रम लेके आए और चाकू कहाँ से लेके आए। कुछ चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली हैं, जैसे चाकू कहाँ से लेके आए थे उसकी वेरिफिकेशन कर लिया गया है। जो ये अपने मुस्कान है, इन्होंने एंग्जाइटी का बहाना करके एक डॉक्टर के पास गई थी जिनसे इन्होंने दवाई ली थी। उसके बाद ये दवाई इन्होंने खैर नगर से खरीदी थी, परचेज़ की थी। वो भी दवाई की दुकान में मिल गई है। जो बॉटल इन्होंने लिया था शीशी, वो भी हमें मिल गई है और बाकी चीज़ों की तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। क्या पूछताछ में पुलिस को पता चला कि हत्या के पीछे वजह क्या रही? देखिए, 2016 में इनकी शादी हुई थी, लव मैरिज थी और 2019 में इनकी एक बेटी थी, वो पैदा हुई थी। 16 से 19 में जो सौरभ था उसने पहले अपने बताया था कि ये एक मर्चेंट नेवी में काम करता है दुबई में, परंतु ये कोई काम नहीं करता था। 6 महीने के लिए गया था, तब से घर पे ही रहता था। इसकी आर्थिक हालत सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी और ये शराब काफ़ी पीता था, जो मुस्कान द्वारा बताया गया है, जिससे इनका काफ़ी अनबन रहता था। 2019 में इसकी मुलाकात, मुस्कान की मुलाकात ये साहिल से हुई थी। इनका तब से ही अफेयर चल रहा था और 2021 में इस अफेयर के बारे में जानकारी सौरभ को लग गई थी, जिसके बाद इसने डाइवोर्स भी फाइल किया था 2021 में, परंतु घर वालों ने समझा बुझा कर इन्हें दोबारा वापस रख लिया था। और 2023 में जो सौरभ है ये लंदन चला गया था, जो इनके द्वारा बताया जा रहा है बेकरी में काम करने के लिए, और 24 फरवरी को ही वापस लौटा था। परंतु जो ये मुस्कान थी इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। पहला एक तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी इसके। मुस्कान के जो फादर थे वही पूरा घर का बोझ ढोते थे, जितना भी खर्चा था वो उठाते थे और साथ ही साथ ये शराब ज़्यादा पीता था, जो उसको नागवार गुजरता था। और इसका जो रिलेशनशिप था साहिल के साथ, वो एक और रीज़न था जिसकी वजह से इसने प्लानिंग की है। प्लानिंग जो उसने पूछताछ में बताया कि नवंबर के आसपास इसने प्लानिंग कर ली थी इसको हटाने के लिए। 24 तारीख को जब वापस आया है तो 22 तारीख को उसने ये जो 22 फरवरी को पहले से, जैसे मैंने बताया, प्लानिंग कर ली थी इसको हटाने के लिए। तो 22 तारीख को उसने चाकू खरीदे हैं 2 800 रुपये में, जो ये चिकन काटने के नाम पर। और 24 तारीख को जब ये वापस आया तो 25 तारीख को इसके घर में एक बर्थडे पार्टी थी, उसमें इसने ट्राई भी किया था इसको जो एंग्जाइटी वाली दवाइयाँ हैं वो दे के इसको बेहोश करने की, परंतु उस दिन ये नाकाम रही थी। फिर दोबारा इसने 3 तारीख को जब इसकी बेटी जो है उनके नानी के यहाँ छोड़ दिया था इसने, और इसने कोफ्ते अपने घर से कोफ्ता लाया था सौरभ, तो कोफ्ते में इसने नींद की गोली जो एंग्जाइटी दवाई है वो डाली, खिलाई थी इसने, और जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने पूरी हत्या को अंजाम दिया था। तो क्या आपको लगता है कि अब जो पूरे मामले की जांच है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुस्कान के परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि जो साहिल है वो भी नशा करता था और उसने नशे का आदी मुस्कान को भी बना दिया था। देखिए, इसमें पूछताछ की थी हमने, मुस्कान से भी पूछताछ की गई। मुस्कान का कहना था कि जो उसका पति था सौरभ, वो पीता था, उससे ये ड्रिंक करता था काफ़ी, जिसके गुस्सा होकर इसने भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था। ये भी ड्रिंक करती थी, साथ साथ जो साहिल था वो भी ड्रिंक करता था। वो
अक्सर ये लोग जब भी मिलते थे दोनों ही मिलकर ड्रिंक किया करते थे इसको। और साहिल के पास यहाँ से भी हमें कुछ बोतलें शराब की मिली है जो पीता था। और जो 3 तारीख की रात की घटना है वो भी साहिल ने कबूला था कि वो बियर वगैरह ड्रिंक करके आया था, उसके वजह से घटना को अंजाम दिया था। अभी फ़िलहाल हम लोग जो तफ्तीश की हमारा जो ये डायरेक्शन रहेगा, ये पूरा घटना कब कब हुआ, कैसे हुआ, 3 तारीख को ये लोग कहाँ गए, 4 तारीख को कहाँ गए, उसके बाद ये लोग कहाँ रुके, होटलों में कहाँ कहाँ रुके, पैसा कैसे खर्च किया ना, सबके बारे में जानकारी की जा रही है। इनके फ़ोन के भी हमने चेक किया है, FSL के लिए फ़ोन भी भेजा जाएगा और भी डेटा हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। स्नैपचैट जैसे ये यूज़ करते थे, हम प्रयास करेंगे उससे भी डेटा हमें रिकवर हो सकता है, उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और उन्हें जल्द से इंश्योर करेंगे सख्त से सख्त सजा मिले। तो आपने देखा हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी थे जिन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कड़ियां जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है और जैसे ही सबूतों को इकट्ठा कर लिया जाएगा उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सारे सबूत सारे साक्ष्य इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश मेरठ पुलिस करेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।